डिफिनेशन लिखवा है ना, चलिए बताइए तो। हाँ, अरे रुक जाइए बोलिए। चलिए आप बताइए तो। कोई भी वस्तु जो अवरोध उत्पन्न करे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बैठिए। तो ये जो है क्या था, ये पदार्थ के बारे में था, ठीक। अब हम पदार्थ के बारे में तो जान लिए थे, अब हमको जानना है कि पदार्थ के वर्गीकरण जानेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ के कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में बांटा गया है। समझ गए, कितने भाग में बांटा गया है, 3। वो कौन कौन है, तो पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक, है ना, और तीसरा क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है, ठीक। चलिए मिश्र बताइए कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया है, ठीक। और यदि मान के चलिए कि ऐसे हम एक तरह से इस तरह से बांट सकते हैं कि पदार्थ को जो है शुद्ध और अशुद्ध बांटा गया, ठीक ना। अब शुद्ध में कौन आता है, तो तत्व और यौगिक आता है, और अशुद्ध में कौन आता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण आता है। यानी कहने का मतलब है कि जो मिश्रण है, मिश्रण जैसे में देखिए अभी हम बोले कि क्या होता है, पदार्थ के 3 भाग होता है, मतलब कि संरचना के आधार पर पदार्थ के 3 भाग में बांटा गया है। तो एक आपका क्या हो गया, तत्व हो गया, ठीक है। दूसरा का क्या हो गया, यौगिक हो गया, एक मिश्रण हो गया। तो यदि हम यौगिक की बात करें, यौगिक और तत्व की बात करें, तो ये दोनों के दोनों शुद्ध पदार्थ है, ठीक। और अशुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो बताइए वो कौन है, तो ये आपका मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। चलिए हम पहले बात करते हैं तत्व के, ठीक। तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व वह पदार्थ है ना। तत्व देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ, तत्व वह पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से, है ना, 2 या 2 से सरलतम द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तब उसको हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सब के सब तत्व है। अगर हम तत्व के सिंपल भाषा में बात करते हैं तो जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के, है ना, जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होता है, बना है, जिसे रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तब उसे हम तत्व कहते हैं। यानी तत्व जो है केवल एक ही पदार्थ से, शुद्ध पदार्थ से बना हुआ होता है। समझ गए, तत्व जो है केवल एक ही पदार्थ के बना होता है। तो तत्व के आप सिंपल आसान विधि से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के, है ना, जो पदार्थ केवल एक ही पदार्थ के परमाणुओं का क्या होता है, तो बना होता है, एक ही पदार्थ के परमाणुओं का बना होता है, तब उसे हम बताओ क्या कहते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं, ठीक है। अब तत्व में जैसे यह सब हो जाएगा, हाइड्रोजन जो भी लिखवावल गया था, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, है ना, तांबा, कॉपर, जो भी है ये सब के सब बताइए क्या है, तत्व। अगर हम तत्व के तांबा के बात करते हैं तो केवल उसमें एक ही कण मिला होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही है। यदि हम बोलें कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें कार्बन भी है ना, ऑक्सीजन भी है। बताइए होगा कि नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे तो, ठीक है। जल बोलेंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। समझ गए, अच्छा चलिए बताओ, समझ गए। अब देखिए आगे, तो ये तो आपका हो गया, यानी कि केवल एक ही कण के ही बना हुआ रहता है। कितना कण के रहता है, एक ही कण का बना हुआ रहता है। एक ही कण का क्या रहता है, बना हुआ रहता है। कौन, बोलिए, तत्व। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं तत्व के, है ना, तत्व के विशेषता को हम जानते हैं, तत्व के कुछ विशेषता जानते हैं, ठीक। तो देखिए यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। देखिए अभी बोले ना, एक ही परमाणुओं से बना होता है। अन्य तत्व के गुणों से भिन्न किसी तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन भी क्या है, एक तत्व है। यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अधिक सरल द्रव्य द्वारा में विभाजित किया नहीं जा सकता है। देखिए कहने का मतलब इसका, अगर हम तत्व की बात करते हैं, ठीक ना,
तत्व के, तो तत्व की विशेषता की बात करते हैं तो आप सीधा सीधी बोल सकते हैं कि यह जो है केवल एक ही क्या परमाणुओं का बना होता है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए विशेषता इसका लिखा हुआ है, समझ गए। ये बताइए किसका था, तत्व की बात था, ठीक ना। अब देखिए तत्व की यदि हम बात करते हैं तो बताओ तत्व के, है ना, तो तत्व के बताइए दो भाग में, है ना, तत्व के दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में, दो भाग में। पहला का नाम है धातु और दूसरा का नाम है अधातु, समझ गए। अब प्रश्न उठता है कि धातु किसे कहते हैं, तो धातु के डिफिनेशन इस तरह से आप दे सकते हैं कि, है ना, देखिए धातु का डिफिनेशन लिखा हुआ है ना, देखिए वह पदार्थ जो विद्युत के सुचालक अघातवर्ध तथा तन्य होते हैं तब उसे धातु कहते हैं। ऐसे भी इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि वह पदार्थ जो विद्युत के सुचालक अघातवर्ध तथा तन्य होते हैं एवं इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसमें एक अलग टाइप के चमक होता है। तो ये चमक वाला जो बात है ये सब गुण में आ जाएगी, नहीं गुण में आ जाएगा ना, गुण के बारे में बात बताएंगे तो ये सब बता देंगे, समझ गए। तो खाली इतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तत्व हो गया। लेकिन एक और इसमें लिखा हुआ है कि धातु के अंत में यम लगा रहता है। कहने का मतलब है कि धातु के पहचानने का एक और तरीका है, उसके अंत में यम लग जाए तो समझ जाइए क्या है, वो धातु है। क्या है, धातु है। जैसे हम बोलेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बताइए यम 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 ऐसे। चलिए बताइए सोना धातु है कि नहीं, तो इसमें यम नहीं लग रहा है। तो उसका जो है ना लैटिन भाषा में जाएंगे, कौन भाषा में, लैटिन भाषा में। तो लैटिन भाषा में ऑरम होता है, क्या होता है, ऑरम। सोना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरम। और चांदी को बोलते हैं आर्जेंटम। तो यम याद रहा है कि नहीं। नाइट्रियम ये सोडियम के होता है, नाइट्रियम, नाइट्रियम सोडियम एन से, समझ गए। तो ये सब जो है लैटिन भाषा में, बताइए यम आ रहा है कि नहीं, यम जो है आ रहा है। जहां यम आ जाएगा तो वो धातु है, ठीक है। अब इसमें जो है धातु के जब डिफिनेशन हम दिए तो इसमें अघातवर्ध एक वर्ड आया है। अघातवर्ध मतलब एक वर्ड आया है, एक सुचालक आया है और एक तन्य आया है, तीन गो है ना। यानी इसका कहने का मतलब है कि धातु वो होता है जो अघातवर्ध है ना, तथा क्या होता है, तन्य होता है और विद्युत के सुचालक भी होता है। तब विद्युत के मतलब हो गया आपका क्या, करंट हो गया। विद्युत के मतलब क्या हो गया, करंट हो गया, ठीक है। और जब मान लीजिए करंट अगर कोई चीज़ में प्रवेश कर जाए, करंट अगर कोई चीज़ में प्रवेश कर जाए तो उस समझ जाए कि सुचालक है। क्या है, सुचालक है। बताइए लकड़ी में करंट प्रवेश करता है, नहीं, तो वो सुचालक नहीं है, वो कुचालक है। क्या है, कुचालक है। कुचालक मतलब जिसमें लाइन प्रवेश नहीं करेगा, करंट प्रवेश नहीं करेगा। जिसमें लाइन प्रवेश कर जाए तो सुचालक, अगर लाइन प्रवेश न करे कुचालक, समझ गए, ये बात है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड आया, जैसे में देखिए यहाँ पर लोहा, सोना, चांदी। अब एक बात और याद रखिएगा, ये चांदी जो है विद्युत का सबसे ज्यादा चालक है, विद्युत का सबसे ज्यादा कुचालक है, समझ गए। यानी कि ये जो चांदी है, चांदी में सबसे ज्यादा लाइन प्रवेश करता है, सबसे ज्यादा लाइन प्रवेश करता है। बताइए किस में ज्यादा लाइन प्रवेश करता है, चांदी में, समझ गए। चांदी में बहुत ज्यादा लाइन प्रवेश करता है, समझ गए। और जो है इसको चांदी को जो है खींचकर तार भी एकदम बहुत मेही से मेही बनाया जा सकता है। चांदी और सोना दो गो आता है, चांदी और सोना से एकदम मेही से मेही, पतला से पतला, समझिए कि क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, एकदम मेही तार। अब इसमें देखिए एक आया, देखिए यहाँ पर रेड से लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पहले जो है हम अधातु जान जाते हैं, ठीक ना। अधातु बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम धातु बताए हैं, तो क्योंकि यहाँ पर छूट गया था तो बीच में घुसा दिए इसको, ठीक। तो पहले इसका हम बताते हैं। तो इस धातु जो डिफिनेशन है, धातु के डिफिनेशन में तीन गो शब्द जो आया है, एक अघातवर्ध आया है, एक तन्य आया है, एक सुचालक आया है। तो देखिए अघातवर्ध का मतलब होता है, अर्थ होता है कि हथौड़ा से, जैसे मान लीजिए हम हथौड़ा से मार रहे हैं, हथौड़ा से मार रहे हैं तो वो चपटा हो गया। क्या हो गया, चपटा हो गया। क्या हो गया, चपटा हो गया। चपटा हो गया, एक मतलब क्या होगा,
एकर मतलब कि वो बुकनी नहीं ना हुआ, तो धातु है। ये धातु का क्या होता है? लक्षण होता है। क्या होता है? धातु के, बताइए, हथौड़ा से मारोगे तो ये फैल जाएगा, ठीक है। जैसे नहीं होता है, एक घटुआर आदमी होता है, कितनों मारो असर नहीं करेगा उसको। वही बात है कि अगर आप ये लोहा को मारिए ना हथौड़ा से, अति हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, लेकिन चूर्ण नहीं होगा। यही है लक्षण किसका? धातु के, कि वो चूर्ण नहीं होता है। वो फैल जाएगा, ठीक है, चपटा हो जाएगा, लेकिन वो चूर्ण नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आगे है तन्य। तन्य का मतलब होता है, तो देखिए आघातवर्ध का अर्थ जान गए कि आप हथौड़ा से मारिए, ठीक है, हथौड़ा से मारिएगा तो फैल जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा, लेकिन चूर्ण नहीं होगा। आगे है तन्य। तन्य के मतलब खींच कर तार बनाया जा सकता है। अब एल्युमिनियम के देखिएगा, बहुत सा एल्युमिनियम के तार होता है कि नहीं होता है? एल्युमिनियम के तार होता है, तांबा के तार होता है। बताइए वो खींच के कितना बड़ा बनावल जाता है कि नहीं? बन सकता है कि नहीं? फिर वो पतला तार के भी आप हथौड़ा से मारिएगा तो चपटा हो जाएगा, तो इसका मतलब आघातवर्ध है। अब बताइए इसमें लाइन प्रवेश करता है कि नहीं? विद्युत के सुचालक भी है ना, इसलिए। तो चलिए, तन्य का मतलब खींच कर तार बनाना, आघातवर्ध के मतलब मारेंगे हथौड़ा से तो फैल जाएगा। समझ गए? ऐसा होना चाहिए, सब धातु के लक्षण है, ठीक। और आगे है सुचालक, मतलब उसमें लाइन प्रवेश, करंट प्रवेश करना। करंट प्रवेश कर रहा है तो सुचालक है, करंट प्रवेश नहीं करेगा तो सुचालक नहीं है। हो गया यहां तक। अब आते हैं धातु के गुण के बारे में, ठीक है ना। लेकिन धातु के गुण से पहले हम अधातु के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? अधातु। तो देखिए अधातु किसको बोलते हैं? तो अधातु बोलते हैं कि वैसे पदार्थ, है ना, वैसे पदार्थ जो विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। यदि उसे हम आघातवर्ध करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? वो भंगुर हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। तो सीधा सीधी डिफिनेशन इतना ही लिखेंगे कि वह पदार्थ जो विद्युत के कुचालक होते हैं तब उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तब उसे अधातु कहते हैं। बात समझ में आ गया? और अधातु तन्य नहीं होते हैं, अधातु आघातवर्ध नहीं होते हैं, और अधातु सुचालक जहाँ पर कुचालक होते हैं, मतलब उसमें लाइन प्रवेश नहीं करता है। बताइए यदि हम लेते हैं किसको? पत्थर को लेते हैं, तो बताइए पत्थर को लेते हैं तो बताइए पत्थर जो है क्या हो जाता है? हथौड़ा से मारेंगे, बताइए पत्थर क्या हो जाएगा? चूर्ण हो जाएगा ना। एक मतलब कि ये अधातु है, कुचालक है। समझ गए? इसी तरह से बताइए, और हम लेते हैं ईंटा। ईंट लेते हैं, बताइए ईंट धातु है कि अधातु है? अधातु है, क्योंकि उसको हथौड़ा से मारेंगे तो चूर्ण हो जाएगा, और उसमें लाइन प्रवेश, करंट प्रवेश नहीं करेगा। तो बताइए ये समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए, अब हम आपको धातु के गुण बताते हैं। धातु के गुण, तो चलिए धातु के गुण बढ़िया से ध्यान से समझिएगा कि धातु के गुण क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर सीट खाली है, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो सुनिए, पहले खाली आप खुद से लिख लीजिएगा। धातु के गुण सुनिएगा। पहला गुण इसका होता है धातु के कि इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है। बोलिए बात सही है ना? इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। अगर चमक थोड़ा थोड़ा भी है, यदि उसको कोई सरेस से रगड़ दोगे तो वो लाइट मारने लगेगा। ये धातु के लक्षण होता है। बताइए अगर तांबा जो है पूरा गंदा होल है, उसको रगड़ेंगे, बोलिए चमक आएगा या नहीं आएगा? लोहा में बताइए पूरा जो काला होल है, जंग लगा हुआ है, उसमें रगड़ेंगे, सरेस मारेंगे तो बताइए क्या होगा? चमकेगा या नहीं? तो इसको जो है, इस सब इसका क्या है? गुण है। अब देखिए ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा, ऊष्मा के मतलब हो गया आपका गर्मी। यदि आप आग में इसको रख दीजिए, लोहा को, छड़ को, लोहा के एक छड़ को आग में रख दीजिए, बताइए कुछ ही देर में बताइए गर्म हो जाएगा या नहीं? गर्म होगा या नहीं होगा? बोलिए। हम लोग के घर पर जो रोटी बनता है, ठीक, रोटी बनता है, तो रोटी बनता है तो ये पहले बताइए कि रोटी जो बनावा किस पर बनता है? बताइए। तावा पर। तावा पर बनता है ना। तो बताइए तावा में देखिएगा वो बेंट लगाया हुआ रहता है। वो बताइए तावा में बेंट क्यों लगाया हुआ रहता है? तो आपको हाथ क्यों जल जाता है?
तावा जो है एल्युमिनियम के होता है, अथी लोहा के होता है, ठीक है, लोहा के होता है। किसका होता है? लोहा के। अब बताइए कि लोहा जो है विद्युत के क्या है? ऊष्मा के क्या है? लो, दोनों के सुचालक के है, ऊष्मा के भी और विद्युत के भी। तो ऊष्मा मतलब उसमें से गर्मी जो लगेगा आग वाला, तो बताइए वो गर्म हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग के हाथ जल जाता है। इसके लिए जो है जलने से बचाने के लिए उसमें क्या लगा हुआ रहता है? लकड़ी। तो लकड़ी बताइए धातु है क्या? धातु, इसलिए लगाया हुआ रहता है। आया बात समझ में? ये सब क्या है? इसका गुण है। अब देखिए ठोस अवस्था में एक आघातवर्ध और तन्य होते हैं। देखिए ठोस अवस्था में अगर ठोस में रहेगा तो आघातवर्ध और तन्य दोनों रहेगा। मतलब इसको जब हथौड़ा से मारोगे तो ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा और इसको लबड़ाकर खींचकर तार आप बना सकते हैं। ये सब क्या है इसका? बोलिए। हाँ, गुण होता है, लक्षण होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी है, कहता है ना कि हम तुम्हारे बात को नहीं मानेंगे, हम नियम से नहीं चलेंगे, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अपवाद। क्या बोला जाता है? अपवाद। तो अधिकांश धातु कमरे के ताप पर ठोस होती है। पारा एक अपवाद है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। अब पारा की बात करते हैं। पारा देखिए है धातु। अभी हम बोले कि जितना भी धातु होता है वो ठोस अवस्था में होता है। ठोस में होता है ना, ठोस में आघातवर्ध होता है। लेकिन पारा एक ऐसा है जो द्रव है, द्रव रूप में है। कौन रूप में? द्रव रूप में, समझ गए। लेकिन उसमें लाइन प्रवेश करता है। आगे बात समझ में? धातु जो है पारा धातु है। आपका क्वेश्चन में आ जाएगा कौन से ऐसे धातु हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा, समझ गए ना, तो इसको अपवाद कहा जाता है। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? आए तांबा बताइए क्या है? धातु है ना। चांदी क्या है? एल्युमिनियम क्या है? सोडियम क्या है? सोडियम कैसे आप पता लगाएं कि धातु है? यम लगा हुआ है। चलिए क्लियर। अब अधातु के बात करते हैं। अधातु में कोई चमक नहीं होता है। अधातु में कोई चमक नहीं होता है और उसका एक गुण होता है कि मारोगे तो बुकनी हो जाएगा। चलिए ये हो गया, चूर्ण हो जाएगा। और वो कोई चमकीला भी नहीं होता है। लेकिन अपवाद में वो नियम तोड़ेगा, कहेगा कि हम अधातु हैं लेकिन हम चमकेंगे तब। तो कौन है? आयोडीन है। कौन है? आयोडीन, जो कि उसमें लाइट होता है। समझ गए? तो ये जो है कोची में आएगा? किस में आएगा? ये आपका आ जाएगा अपवाद में। क्या आ जाएगा? अपवाद में। आगे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये जो है एक और है, ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इसमें लाइन प्रवेश नहीं करता है। एक और अपवाद में आता है ग्रेफाइट। क्या है? अब बताइए ग्रेफाइट धातु है या धातु? अब हम आपको बताते हैं ग्रेफाइट क्या, किसी को पता है किसको बोलते हैं? पेंसिल को बोलते हैं। तो बताइए धातु है या धातु? हथौड़ा से मारो तो धातु है या धातु है? धातु कैसे है? अधातु है। क्या है? लेकिन अपवाद में आता है कि उसमें लाइन प्रवेश करता है। समझ गए? तो ग्रेफाइट जो है ये अपवाद इसको बोला जाएगा। ये सब जानते हो क्या करता है? नियम के तोड़ता है। सीधे आप बोल रहे हैं ना कि धातु में लाइन प्रवेश क्या करता है और उसको जो है हम मारेंगे थोड़ा से आघातवर्ध होता है, वो आघातवर्ध भी होता है। तो ये कहता है कि हम तो अधातु है, हमको में काहे लाइन प्रवेश करता है? तो हम बोलेंगे तू अपवाद है। तो क्या है? अपवाद है, विवाद है एक तरह के। तू सबले खराब है, क्या नियम तोड़ रहा है। बोलिए ये बात समझ में आया? किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए अब आ जाइए कहाँ? यौगिक के तो गुण। अब देखिए तत्व और यौगिक में अंतर। ठीक है, तो देखिए तत्व और यौगिक में अंतर तो आप आराम से लिख सकते हैं, एगो हम लिख दिए हैं। ठीक, तत्व वह पदार्थ है जिसे, पहला पॉइंट में क्या कीजिएगा कि तत्व के डिफिनेशन लिख दीजिए, यौगिक के डिफिनेशन लिख दीजिए। एगो तो ऐसी अंतर हो गया। क्लियर? दूसरा, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है। बात सही है? तत्व एक ही परमाणु का बना होता है, लेकिन यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। हो गया दोनों में? ये लिखा जाएगा, आपसे लिखा जाएगा ना आराम से। ठीक है, कम से कम 2-3 को लिख देना। आगे देखिए, तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है। परमाणु के तो पहले बात किए थे, अब बताओ क्या करेंगे। तो तत्व केवल एक ही पदार्थ का बना होता है। यौगिक, यौगिक जो है ना यौगिक 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थ का बना होता है। समझ में आया?
अब जैसे में हम बात करते हैं, आप लोग बताइएगा, CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तत्व है या यौगिक? यौगिक क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, कई को मिला हुआ है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, ये आपका यौगिक हो गया। अगर हम बोलते हैं कार्बन, ये तत्व है क्योंकि एक ही परमाणु का बना हुआ होता है। बोलिए यहां तक बात समझ में सबको क्या गया कि दिक्कत इसमें आए नहीं? और इसमें जो है अपना कुछ लिख लेना है ना, अंतर कुछ अपना मन से दे देना है, ठीक। अब यहां देखिए तत्व का सूत्रतम कण, अब ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्व का सबसे छोटा से छोटा कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और यौगिक के सबसे छोटा कण को अणु कहते हैं। देखिए ये भी एक डिफरेंट हो गया, बदलाव हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। आगे बच गया था क्या? यौगिक ना, बोलिए यौगिक था, क्या था? मिश्रण। यौगिक नहीं बताएं क्या? यौगिक, यौगिक की अभी हम चर्चा नहीं किए थे, कहाँ गया यौगिक? देखिए इसका हम बात नहीं बताए थे, ठीक। चलिए पहले इसको समझ लीजिए, पहले हम कोई बात नहीं है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से, है ना, दो या दो से अधिक के, अधिक यहाँ पर लिख दीजिए, देखिए छूट गया है, अधिक तत्वों के भार के विचार से, नहीं तो उतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। चाहे सिंपल भाषा में कहें तो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से जो नया पदार्थ बनता है, तब उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। बोलिए बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलिए ध्यान से सुनिए, ठीक। देखिए दो या दो से अधिक, है ना, जब दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से जो नया पदार्थ बनता है, बताइए तब उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक, ध्यान से समझिए, जब दो या दो से अधिक, है ना, अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में फिक्स करके कि इतना ई और इतना ई बना दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तक में देखिए निश्चित है कार्बन के एक परमाणु, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए C, चाहे यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, देखिए CaO, देखिए कार्बन अधिक कैल्शियम एक, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन एक, निश्चित है कि नहीं? निश्चित अनुपात है ना। यहाँ पर देखिए कैल्शियम एक और कार्बन एक और ऑक्सीजन 3, तो सब बताइए निश्चित यहाँ पर मिला के बनाया गया है कि नहीं? बोलिए सब के जो है फिक्स किया गया है कि नहीं कि इतना? अब बताइए हम लोग के नहीं होता है, कोई चीज़ बनाते हैं तो कहते हैं कि एक मग ये चीज़ डालो, एक मग ये चीज़ डालो, है ना। चाय बनाना है, मान लीजिए कि 2 गिलास चाहे आधा किलो, आधा पौआ चाहे 1 पौआ चाय बनाना है, तो बताओ उसमें कितना चीनी डालेंगे? 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच ऐसे करके। लेकिन अपना मन से किसी तरह से डाल देंगे तो ये मिश्रण हो गया। किसी तरह से तुम डाल दो, वो क्या हो गया? और कोई नाप के बढ़िया से जो है हिसाब किताब से डालो, दोनों के मिलाओ, वो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। समझ में आया? आए? तो यहाँ पर जो है मतलब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से जो नया पदार्थ बनेगा, वो बताइए क्या कहलाता है? यौगिक, ठीक है। और मिश्रण में क्या है कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से, है ना, अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला दो, जैसे आपको मन बुझाए वैसे मिला दो, बताइए उसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। लेकिन इसको एकदम फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें एकदम कोई चीज़ ज़्यादा नहीं न ज़्यादा कम, है ना, ज़्यादा कम ऐसा करके नहीं करना, एकदम जो जितना है उतना ही, सबके एकदम लिमिट है कि इतना ही चीज़ डालिए, इतना ये चीज़ डालिए, तो ये आपका यौगिक हो गया। जैसे मन बुझाया, नहीं बुझा रहा है कैसे मिला दो, वो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। क्या हो गया? मिश्रण। अब देखिए, अब जैसे में हम मिश्रण के यहाँ बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इससे अवयव को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, मिश्रण को आप अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि धान, ठीक है, धान और मिट्टी मिल जाए तो बताइए इसको मिश्रण कहोगे या यौगिक?
मिश्रण कहोगे। बताइए इसको अलग करने का तरीका है कि नहीं है? बताइए कैसे करोगे जो बहुत आसान से निकल जाए? धान और मिट्टी? नहीं, गलत है। पानी में डाल देंगे, धान के डाल देंगे सब पानी सहित, मिट्टी जो है क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। धान को छान के अलग कर लेंगे। बोलिए अलग हो गया कि नहीं? तो ये जो है इसको अलग कर सकते हैं कि नहीं? तो ये हुआ। ठीक, आगे है जैसे में वायु। वायु हवा। हवा बताइए क्या है? इसमें देखिए नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन भी होता है। मिला हुआ है कि नहीं? आगे बात करते हैं बारूद। बारूद है ना, सोरा पोटेशियम है ना। बारूद जो है, बारूद कैसे बनता है? तो बारूद जो है कौन कौन मिलता है? तो सोरा है ना, सोरा पोटेशियम का ही, चाहे पोटेशियम नाइट्रेट का ही इसी को नाम है। और उसके बाद गंधक और कोयले। अगर सोरा, गंधक और कोयला मिल जाए तो बताइए क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? बारूद बनेगा। क्या बनेगा? बारूद। अब नीचे बचा हुआ है कि मिश्रण के गुण। तो मिश्रण के गुण तो आप जान रहे हैं, मिश्रण के गुण क्या होगा से, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिश्रण के गुण हम इस तरह से बता सकते हैं कि मिश्रण जो है दो टाइप के होता है। मिश्रण समांग होता है और विषमांग होता है। मिश्रण क्या होता है? समांग होता है, विषम मांग होता है। तो चलिए इसको हम अगला बार बता देंगे, ठीक है ना। चलिए इतना बात सबको के समझ में आ गया बढ़िया से? हाँ, चलिए ठीक है।